देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अगर आज मोहनदास करमचंद गांधी जिंदा होते तो उन पर ये कथन पूरी तरह से सटीक बैठता। जब किसी को दिशा प्रदान करने वाला मान लिया जाता है तो उसके प्रति भावना आस्था में बदल जाती है। दोस्तों, महात्मा गांधी को भारत की आज़ादी और उनकी अहिंसावादी सोच के कारण पूरी दुनिया में उन्हें एक आदर्श पुरुष के रूप में जाना जाता है। लेकिन आप जानकर हैरत होंगे कि महात्मा गांधी के जीवन के साथ एक ऐसा सच भी जुड़ा हुआ है जो इतिहास के पन्नों में तो दर्ज किया गया है मगर उसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता। गांधी जी के जीवन का ये सच है उनके द्वारा आश्रम में महिलाओं पर किए गए अपने ब्रह्मचार्य के अश्लील प्रयोग। उनके ये अश्लील प्रयोग 1947 में अपने चरम पर तब पहुंच गया जब उन्होंने अपनी ही पोती मधुबेन को अपने इस अश्लील प्रयोग का हिस्सा बना लिया। पूरे देश में इस अश्लील प्रयोग पर मोहनदास करमचंद गांधी की थू थू हो रही थी। देश के बड़े बड़े नेताओं से लेकर खद्दरधारी गांधीवादी नेता भी बेहद परेशान थे। जब बात गांधी की किसी बात की आलोचना की होती तो जवाहरलाल नेहरू इस पर चुप्पी साध लेते थे, मगर सरदार पटेल इसके बिल्कुल विपरीत थे। वो सच बोलने में विश्वास रखते थे। 25 जनवरी 1947 को सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की पूरी तरह से निंदा करते हुए उन्हें एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, आपने हमें जंगल की आग में झोंक दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने इस प्रयोग को फिर से शुरू करने के बारे में क्यों सोचा। आपके साथ हुई आखिरी बातचीत के बाद मुझे लगा था कि ये अध्याय यहीं समाप्त हो चुका है। देवदास की भावनाएं गंभीर रूप से आहत हुई है। हम सभी को असहनीय दर्द हो रहा है। आपको इसे रोक देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज कहानी देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। जब देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर जैसे अनेकों वीर अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे थे, तब ये महाशय देश की महिलाओं को निर्वस्त्र कर अपने साथ सुलह अपने ब्रह्मचार्य के अश्लील प्रयोग कर रहे थे। दोस्तों, आज की ये कहानी जिस किताब पर आधारित है उस पर कोई भी संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि वो किताब भारत की सरकार ने छापी है और उस किताब का नाम है संपूर्ण गांधी वाङ्मय। मोहनदास करमचंद गांधी ने 1906 में 38 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचार्य धारण कर लिया था। उनको ये लगता था कि वो इस तरह से अपने आप को देश को ज़्यादा अच्छे से समर्पित कर सकते हैं। बहुत जल्द गांधी सेक्स पर अपनी राय में पूरी तरह से बदल गए। 1907 में उन्होंने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखा, यह हर नौजवान भारतीय का कर्तव्य है कि वो शादी ना करे। यदि किसी कारणवश शादी करनी भी पड़े तो कम से कम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध ना बनाए। उनके अनुसार संभोग केवल बच्चे पैदा करने के लिए उचित है। 2023 में ये बातें मुझे आपके सामने रखने में संकोच हो रहा है और आप सोचिए कि महात्मा गांधी उस वक्त के दौर में इस विचारधारा के थे। खैर छोड़िए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मचार्य धारण करने के बाद हर प्रकार के शारीरिक संबंध और काम भावना से दूर एक आध्यात्मिक जीवन का पालन करना होता है। ऐसे में गांधी को भी यही करना था। वो किसी भी महिला से संबंध नहीं बना सकते थे। इन सब के चलते उनके व्यवहार में भारी परिवर्तन आने लगा था। वो महिलाओं की मौजूदगी में असहज और अजीब सा महसूस करने लगे। अपने व्यवहार में आए इस बदलाव को दूर करने के नाम पर गांधी जी ने अपने आश्रम में महिलाओं पर अश्लील प्रयोग करने शुरू कर दिए। वो नग्न महिलाओं से अपनी मालिश करवाते और उन्हीं के साथ
पूरी रात नंगे होकर सोते। वैसे तो आश्रम में बहुत सारी महिलाएं थी जिनके साथ गांधी ने अपने अश्लील प्रयोग किए थे, लेकिन महात्मा कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी ने अपनी सारी हदें तब पार कर दी जब उन्होंने अपने निजी सचिव प्यारेलाल की बहन सुशीला नैयर, आश्रम के प्रबंधक मुन्नालाल शाह की पत्नी कंचन, अपने पोते कन्नू गांधी की पत्नी आभा गांधी और अपनी 19 वर्षीय पोती मन्नू बहन को भी नहीं बख्शा। और शायद यही वजह भी थी और साजिश भी थी जिसकी वजह से आश्रम की इस बंद कुटिया का सच धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा था। गांधी की पोती मन्नू बहन उम्र में आश्रम में सबसे छोटी थी और जब से वो आश्रम में आई गांधी ने बाकी महिलाओं में रुचि लेना बंद कर दिया और वो सिर्फ मन्नू के साथ ही सोने लगे। इससे सुशीला नैयर, कंचन और आभा को मन्नू से चिढ़ होने लगी और उन्होंने ये बात फैलाना शुरू कर दी। मन्नू उम्र में तो छोटी थी मगर उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मन्नू को डायरी लिखने की भी आदत थी। आश्रम में पूरा दिन और रात में क्या घटित हुआ वो सब डायरी में लिखती और महात्मा गांधी से उस पर साइन करवाती। इस डायरी में ही ये सब राज दफन है। मन्नू की ये डायरी अब भारत सरकार की राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखी हुई है। कई बड़े पत्रकारों ने इस डायरी के कुछ पेजों को पब्लिक के साथ साझा भी किया है। गांधी के इस प्रयोग का उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और बेटा देवदास हमेशा सार्वजनिक विरोध करते रहे। जैसे जैसे गांधी बड़े होते गए आश्रम में उनके आसपास महिलाओं की संख्या बढ़ती गई, खासकर उनकी पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु के बाद। उनका ये अश्लील प्रयोग करने के लिए अधिक संख्या में महिलाओं को उनके साथ सोने के लिए बाध्य किया गया था। यहाँ तक कि जिन महिलाओं को आश्रम में अपने पति के साथ सोने तक की अनुमति नहीं थी, लेकिन गांधी उन्हें अपने साथ सुलाते थे। उनमें से अधिकांश ने ऐसा गांधी के आग्रह पर किया, न कि अपनी स्वतंत्र इच्छा से। उनका व्यक्तित्व मजबूत था और उन्हें ना कहना बहुत मुश्किल था। महात्मा गांधी ने ऐसे ही कई आश्रमों की स्थापना की और उन सभी में ये प्रयोग शुरू कर दिए, जिनके कारण उनके समर्थकों में आक्रोश और असहमति बढ़ गई। यहाँ तक कि गांधी जी के करीबी जवाहरलाल नेहरू ने भी इन प्रयोगों को असामान्य बताया। ये सब देखकर निर्मल कुमार बोस ने गांधी को बहुत समझाया कि जब तक जनता आपकी इस नई विचारधारा को समझ नहीं लेती तब तक आपको अपनी पोती मन्नू बहन के साथ बिस्तर साझा नहीं करना चाहिए, वरना जनता आपको गलत समझेगी। यहाँ तक कि सरदार पटेल ने तो गांधी के मुंह पर ही कह डाला था कि जो आप कर रहे हैं वो अधर्म है। इसके जवाब में गांधी ने कहा, मन्नू के साथ सोना मेरे लिए अधर्म नहीं नैतिक कर्तव्य है। आश्रम के इन प्रयोगों को अगर किसी ने नज़दीकी से देखा तो उसका नाम था परशुराम। उन्होंने 2 साल तक आश्रम में टाइपिस्ट का काम किया था और आश्रम के इन प्रयोगों के कारण उन्होंने आश्रम की नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने आहत होकर गांधी को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि आप हमारे बापू हैं, मैं आपके कार्यों से हमेशा प्रभावित रहा हूं। जब मैं पहली बार टाइपराइटर के तौर पर आश्रम में आया तब मेरे मन में आपके लिए और आश्रम के लिए बेहद सम्मान था, पर आश्रम में 24 घंटे बिताने के बाद ही मैंने आपके प्रति इस सम्मान का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। आपके महिलाओं के साथ निर्वस्त्र सोने और नहाने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ इस बात के कि आप इन महिलाओं को अपनी इस तरह के अश्लील प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिना ये सोचे कि उनको कैसा महसूस होता होगा। दोस्तों, ये वो दौर था जब देश के युवा आज़ादी के लिए फांसी के फंदों को चूम रहे थे, जेल में बंद असहनीय पीड़ा सहन कर रहे थे और एक तरफ देश के राष्ट्रपिता और भारतीय मुद्रा पर बैठा ये नंगा फ़कीर, जिन्हें आप देश का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, 73 साल की उम्र में अपनी पोती के साथ
अपने अश्लील ब्रह्मचर्य के प्रयोग में लगे थे। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि गांधी अगर ठीक से चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह को जान लेते तो उनको अपने ये ब्रह्मचर्य के अश्लील प्रयोग नहीं करने पड़ते, जिन्होंने अपनी युवा अवस्था में अपने आप को देश पर कुर्बान कर दिया। इससे बड़ा क्या ब्रह्मचर्य होगा। दोस्तों, अगर ये आश्रम उस दौर में ना होकर आज के दौर में होता तो हमारे आदरणीय गांधी जी भी आज के बाबाओं के साथ जेल में चक्की पीस रहे होते। दोस्तों, अगर मेरा यह एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।